हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे सौरव जोशी के बारे में। सौरव जोशी जो है उसने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाए थे। 2020 में फैमिली ब्लॉगिंग करता था, मिडिल क्लास फैमिली जिससे लोग रिलेट कर पाते थे, एकदम सिंपल से साधारण से लोग। ब्लॉग में कोई भी ऐसा ये खींचता तानता नहीं था, जैसा नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली रहती है वैसे ही थे कि भाई दाल चावल खाने वाले लोग, साधारण से सिंपल से, और घर के काम और जो भी उनके भाइयों के बीच में जो नोकझोंक होती थी वो इंटरेस्टिंग लगती थी देखने में। अब जो सौरव जोशी है ये शादी के बाद वाला, सबसे पहले तो उसने एक बात बोली थी एक बार ब्लॉग में कि मैं शादी के बाद ना ब्लॉग बनाना बंद कर दूंगा, मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब तुम्हें ब्लॉगिंग से करोड़ों रुपए मिलते हो तो कोई भी ब्लॉगिंग क्यों छोड़ेगा। तो सौरव जोशी जो है वो अपनी बात से मुकर गया, उसने डेली ब्लॉगिंग नहीं छोड़ी। इनफैक्ट शादी के बाद तो ये और भी ज़्यादा मसाला देने लग गया पर्पसली। अब ये क्या करता है ना, अपनी वाइफ अवंतिका को इस पोजीशन पे दिखा देगा। एक ब्लॉग में मैंने देखा था कि उसका ना वो स्ट्रिप्स दिख रहा था और फिर लोगों ने जो है गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया, मियाँ खलीफा है, ये है वो है। कोई भी आदमी अपनी वाइफ को उस पोजीशन पे क्यों दिखाएगा? कभी उसने अपनी माँ को नहीं दिखाया, अपनी चाची को नहीं दिखाया, अपनी दादी को नहीं दिखाया, अपनी किसी कजिन को नहीं दिखाया, तो अपनी वाइफ को ऐसे क्यों दिखाना है? तो ऐसा लगता है कि उसके ना जीवन में एक बीवी नहीं, एक कंटेंट आ गया है जिसकी उसको कोई भी पड़ी नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं। उसको ये है कि भाई ये कंटेंट दे, ये नया खिलौना आ गया है, बस मुझे इससे कंटेंट निकालना है। उतनी ही अवंतिका की उसकी ना लाइफ में वैल्यू दिखती है। अब रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे अवंतिका ना किचन में बैठ के किसी से चैट कर रही थी। अब वो कोई भी हो सकता है, XYZ, उसकी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, उसका कोई दोस्त भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सौरव वहाँ पे गया और पर्पसली जो है रिकॉर्ड करने लग गया। उसे पता था कि उसकी ऑडियंस कैसी है, अवंतिका को भर भर के गालियाँ पड़ेगी, उसको ट्रोल किया जाएगा। और वैसा ही हुआ कि सौरव का कट गया, उसकी फील्डिंग सेट नीले ड्रम में जाने वाला है, बीवी नहीं, ये तो वो है। उसको पता ही था कि ऐसे ही कमेंट्स आएंगे। फिर ये ऑडियंस को ब्लेम करता है कि सब लोग जो है चाहते हैं अवंतिका चली जाए, अवंतिका ऐसी वैसी, अवंतिका किसी को पसंद नहीं है। हालांकि ये जानबूझकर ये सारी क्लिप्स ऐड करता है अपने ब्लॉग में, से अच्छे से पता है कि बिकेगा क्या। अब वो जो सौरव जोशी था जब 2020 वाला, उससे कोई रिलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके दोनों ही भाई बड़े हो गए हैं। कुणाली जो है वो बहुत दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, तो उसकी हरकतें भी ऑडियंस को इतनी अच्छी लग नहीं रही है। तो उसने ये नया पैतरा निकाला है कि बीवी जो है उसको किसी भी तरीके से उससे कंटेंट निकालो, उसको गालियां पड़वाओ, उसको उस पोजीशन में दिखाओ जहाँ पे वो गोल्ड डिगर दिखे और खुद जो है विक्टिम दिखे कि इसकी बीवी जो है गोल्ड डिगर है, बेचारे को इतना ज़्यादा इसको ठगा जा रहा है। हालांकि अवंतिका का क्या ही फ़ायदा हुआ इस शादी से, जितना भी फ़ायदा हुआ, इसने खुद ने एक ब्लॉग में को बोला था कि ज़्यादातर लोगों को ना शादी में बहुत करोड़ों का खर्चा होता है, हमने करोड़ों कमाए हैं। तो जब से अवंतिका उसकी लाइफ में आई है तब से उसने ज़्यादा अर्निंग करना शुरू कर दिया। 5 लाख 7 लाख 1-1 करोड़ जितने व्यूज़ आए शादी के ब्लॉग्स पे तो करोड़ों में व्यूज़ गए हैं। इंस्टाग्राम पे भी इतनी ज़्यादा रीच मिली, A to Z चीज़ें स्पॉन्सर्ड थी। तो जब से अवंतिका उसकी लाइफ में आई है तब से उसका फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। बदले में अवंतिका क्या क्या मिला है? ट्रोलिंग सिर्फ, कि ये गोल्ड डिगर है, इसके बाल ऐसे है, ये ऐसी दिखती है। शादी से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ इसकी इमेच्योर ऑडियंस जो है वो अवंतिका को ट्रोल ही करती है कि पैसा देखकर शादी कर लिया, ये देखकर शादी कर लिया। हालांकि ये सौरव भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। देखो वो होगा कि अपनी माँ बाप की ज़िंदगी बदल दी, ये बदल दिया, वो बदल दिया, वो सारा चीज़ अपनी जगह पे है। वो एक अच्छा भाई है, अच्छा बेटा है, लेकिन एक अच्छा पति कतई नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लगता है। एक पति को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सौरव जोशी जैसा। जब इनकी शादी हो रही थी ना तो अवंतिका का कोई एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे उसकी दोस्त ने बताया था कि इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर के साथ उसकी हाई स्कूल बुली की जो है शादी हो रही थी। तब वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि सौरव जोशी के साथ जो शादी हो रही ना वो सबसे बड़ा उसका कर्मा है, और वो सच भी हो गया। अब शायद से उनके कहने का उस टाइम पे ये मतलब होगा कि हाय गाइस, हेलो गाइस करता रहेगा, कभी भी ज़ीरो प्राइवेसी होगी, हर एक चीज़ को ये सेल करेगा। लेकिन हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। अब क्या हो गया ना कि ये जानबूझ के ऐसी क्लिप ऐड करेगा ताकि जो है वायरलिटी बढ़े, क्लिप कटे, इंस्टाग्राम पे वो चीज़ वायरल हो। अब ये बंदा ये भी नहीं सोच रहा है कि उसकी बीवी को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है उसको क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। अब वो तो विक्टिम दिख रहा है, वो तो बेचारा बन गया, लेकिन वो जो उसकी बीवी है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। तो ये बंदा कंटेंट के चक्कर में इतना अंधा हो गया है कि उसको अपने कंटेंट के अलावा किसी की भी नहीं पड़ी है।
अब उसकी जो फैमिली है वैसे तो सीधे साधे लोग हैं, ठीक है, सीधे साधे लोग हैं, लेकिन जो उसकी घर की जो औरतें हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्ट है। चाहे वो सौरव की मम्मी हो गई, चाची हो गई, दादी हो गई, सब बहुत मिसोजिनिस्ट है। कभी भी ना आप नहीं देखोगे कि कोई भी लड़के जो साहिल, पीयूष या सौरव कोई भी हेल्प करके हुए नहीं दिख जाएंगे। या तो वो अपने कमरे में सो रहे होंगे या तो जो है मटर गश्ती करते दिख जाएंगे। इनफैक्ट साहिल ने तो एक बार अवंतिका को बोला था कि आप घर की बहू हो लेकिन आप जो है कुछ बना के खिलाती ही नहीं हो। तो उसने उसको बैफ्टिंग रिप्लाई दिया था कि भाई ये क्या है कि अगर लड़की है तो बहू है तो खाना उसको ही जो है बना के खिलाना पड़ेगा, तुम लोग क्यों नहीं बना सकते हो। जिस पर साहिल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब ये जो सौरव है कुछ दिनों पहले रील ऐसी लाइक कर रहा था कि भाई जो पुराना प्यार था वो याद आ रहा है, यानी कि उसकी जो प्रिया धापा थी उसकी जो भी बोलो दोस्त या एक्स, तो उसकी याद आ रही है एंड ऑल, भुलाया नहीं जा सकता, ऐसी ऐसी रील्स जो है लाइक कर रहा था। तो अब ये ना कंटेंट के लिए और रिलेवेंसी के लिए डेस्परेट हो गया है कि ये कुछ भी हरकतें कर रहा है कि बस मैं लाइमलाइट में रहना चाहिए। जैसे शादी के टाइम पे उसको लाइमलाइट मिली थी ना, है ये सहरा बांध के मैं तो आया है, पूरे इंटरनेट पे यही था, तो उसको वही वाली रिलेवेंसी चाहिए अभी भी, क्योंकि उस टाइम पे उसने अंधा पैसा छापा था। तो ये चाहता है कि चाहे बाय हुक या बाय क्रुक में लाइमलाइट में रह कर ही मानूंगा, मुझे लाइमलाइट चाहिए ही चाहिए। तो भाई ये अब इस ऐसी हरकतों पे उतर आया है जहाँ पे ये अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ रहा। एक बार ये अवंतिका को कहता है कि आप किससे बात कर रहे थे, जब ये रील वायरल हुई थी ना कि अवंतिका किससे से बात करी, इसका बॉयफ्रेंड है, इसकी तो फील्डिंग सेट है, तो दूसरे या तीसरे ब्लॉग में बोल रहा था कि आप किससे बात कर रहे हो अभी। अब उसे पता है अच्छे से कि वो क्लिप कटी, वो जानबूझ के उसने रखी व्लॉग में, क्योंकि एडिटिंग तो यही करता है 4 बजे तक, तो एडिटिंग की उसने देखा होगा, देन उसको लगा होगा कि ये व्लॉग का हाईलाइटेड पार्ट है, इसको देखकर लोग कमेंट करेंगे। अब उसको कोई परवाह नहीं है अपनी बीवी की कि भले जैसा बोलना है बोले, उसको कैरेक्टर लेस बोले, चाहे जो कुछ भी बोल दे, लेकिन ये व्लॉग का हाईलाइटिंग पार्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा बवाल मचेगा। अब उसने दूसरे तीसरे दिन भी वो व्लॉग एडिट किया, उस व्लॉग में भी उसे अच्छे से पता था कि मैं ये बोलूँगा, ये क्लिप रखूँगा तो और ज़्यादा जो है इसकी वायरलिटी बढ़ेगी, और ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, और ज़्यादा व्लॉग की जो है रिच बढ़ेगी। तो इसने पर्पसली ये बोला कि आप किससे बात कर रहे हो, लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी से भी बात कर सकती है, अपने दोस्तों से या किसी से भी। भाई वो उसका फ़ोन जो है वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो ब्लॉगिंग कि भाई उसकी चैट पूरी दुनिया देखे, किसी से भी बात कर रही हो, वो थोड़ी ना किसी दुनिया भर को दिखाना है कि किससे चैट कर रही है, वो अपना फ़ोन छुपाएगी ही ना। वो एक ब्लॉगर की बीवी है, उसके दोस्त, उसके फैमिली मेंबर थोड़ी ना है, उन्होंने तो कोई थोड़ी पेपर साइन किया है कि हमारा भी जो है पर्सनल चैट तुम दुनिया को दिखाओ। तो ये क्लैरिफाई कर सकता है। उल्टा ये शंका लोगों के मन में भरता है कि देखो देखो अभी आज भी ये चैट कर रही है। फिर उसके बाद बोलता है कि लोग जज करते हैं, लोग इतने बुरे हैं, लोग, तुम जानबूझकर चाहते हो कि लोग ऐसी बातें करें। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम क्लैरिफाई कर देते थे, और तुम्हें लोगों को बोल देना चाहिए था। जैसे तुम अपनी माँ के लिए स्टैंड लेते हो, अपनी चाची के लिए स्टैंड लेते हो, कुनाली के लिए स्टैंड लेते हो, पीयूष के लिए लेते हो, साहिल के लिए, तो तुम अपनी वाइफ के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकते। दरअसल शादी के वक्त से ही जो है ना इसकी असलियत दिखने लग गई थी कि ये अपनी बीवी की रत्ती भर भी जो है वो केयर नहीं करेगा। अब ये अवंतिका जो है उसको शायद से ब्लॉग में बोलना पड़ता है कि लोग जो है जेलस है, लोग ये है, लोग वो है, हालांकि सबसे ज़्यादा तुम्हारी फील्डिंग सेट करने वाला तुम्हारा खुद का पति है। लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे पति की वजह से। अगर वो पार्ट ट्रिम कर देगा तो लोग क्यों बोलेंगे, लेकिन वो उसकी वाइफ है तो उसको बोलना पड़ेगा, या तो उसको बोलता हो कि भाई ऐसा बोल दो, है ना। क्योंकि सारे ही ब्लॉग जितना मुझे समझ आ रहा है फुल्ली स्क्रिप्टेड होते हैं। कुछ दिनों पहले ना इसका क्या रहता है, अभी ना एक सीरीज़ होती है कि कुनाली की बाइक सीरीज़ होगी, पीयूष की साइकिल सीरीज़ होगी। तो ना अभी इसने कुछ दिनों पहले कुनाली की बाइक सीरीज़ निकाली थी कि कुनाली जो है उसकी नई हमने बाइक दिलवाई, फिर वो कुनाली की बाइक टूट गई, कुनाली की बाइक को मैंने जो है वो गाड़ दिया गड्ढा करके, कुनाली ने जो है पता चल गया कुनाली को कि कुनाली की बाइक को मैंने जो है गड्ढा करके गाड़ दिया है। तो इसे एक सीरीज़ निकाली थी। अब उसमें ये क्या दिखाता है कि एक उसकी जो कार है ना उससे कुनाली की बाइक को उसने क्रश कर दिया है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कुनाली जो है वो आकर रोएगा या तो पता नहीं क्या ही कर लेगा। अब जो छोटा सा कुनाली हो उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन नहीं, उसको स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाना था और उस पर अच्छे 1 करोड़ जितने व्यूज़ भी आ गए थे भाई। मतलब कितना फेक हो सकता है। ब्लॉग में क्या होता है कि भाई इंसान अपना डे टू डे जो है रूटीन दिखाए जो कि रियल होता है ना, स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं। लेकिन इसके ब्लॉग में अब सारी ही चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है। तो ये दिखाता है कि एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? रास्ते में बाइक खड़ी है, तू कार लेकर आ रहा है तो तुझे दिखेगा ना, अंदर थोड़ी है। जब तू वहाँ पे गया तभी भी छोटी सी जो टॉय बाइक होती है तुम उसे साइड में रख सकते हो। तो ऐसे कैसे जो है वो गाड़ी ठुक गई? और अगर ऐसा हुआ था जैसे कुनाली ने सीसीटीवी में ये चीज़ देखी तो तुमने वो सीसीटीवी शेयर कर दिया होता कि देखो, फुटेज शेयर की होती, देखो देखो ये सच में एक्सीडेंट हुआ है। तो इसने पर्पसली वो बाइक को डिस्ट्रॉय किया।
अब फिर बोलता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे देखकर सब इन्फ्लुएंस होते हैं। अब यहाँ पे इसकी बेवकूफ़ी ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद उसको कुछ ना कुछ करके जो है ब्लॉग तो चलाना ही है, कंटेंट निकालना ही है। उसने क्या करा, बाकायदा जेसीबी बुलाया, उससे गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में जो है बाइक को गाड़ दिया ताकि कुणाली जो है उसको फाइंड आउट ना कर पाए। अब ये बेवकूफ़ चाहता तो कबड्डी वाले को भी दे सकता था, चाहता तो ये अपने दूसरा जो घर लिया वहाँ पे भी छुपा सकता था, पुराने घर में भी छुपा सकता था, लेकिन नहीं, गड्ढा किया उसके बाद गाड़ा। ताकि फिर कुणाली चेक भी तो करेगा कि कहाँ गई, क्या हुआ, तो फिर ऐसे तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो 15 मिनट का ब्लॉग बनेगा। अगर फिर सिंपली ये किसी कबड्डी वाले को दे देगा तो 1-2 मिनट में ख़त्म हो गया काम पूरा ना। तो ये ऐसा करता है। सबसे पहली बात तो किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को गाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, उसको रिसाइकल किया जाता है, डिकम्पोज नहीं होता। ये इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, फिर बोलता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये वो। तो इसको इतनी अक्ल नहीं, इतनी समझ नहीं है कि ये देखकर बाकी लोग भी तो यही करेंगे। हाँ, और इससे इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा डैमेज होता है, नुकसान होता है। खोदना गड्ढा, उसके बाद जो है प्लास्टिक की बाइक गाड़ देना, वो भी किसी और के प्लॉट पे। तो भाई ये किस तरीके का इन्फ्लुएंसर और किस तरीके का ब्लॉगर है, नंबर 1 ब्लॉगर है। सोचो, ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने कंटेंट के लिए। अब इससे अच्छे से पता है कि इसकी बच्चों वाली ऑडियंस है, लेकिन पर्पसली ये कैसी बातें करता रहता है। 2 स्नैक्स ना मैटिंग कर रहे थे। अब ये शादीशुदा है, इसको अच्छे से पता है कि वो स्नैक्स जो है वो आपस में डांस नहीं कर रहे, वो मैटिंग कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोग भी ना फिर इसको घोचू समझ और इसको सिखाते हैं कि भाई वो जो है वो डांस नहीं कर रहे, वो मैटिंग कर रहे हैं। अब इसे भी अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अब एक ना वापस से इसकी सीरीज़ शुरू की थी, जैसे ये बाइक सीरीज़ थी ना, वैसे एक सीरीज़ शुरू करी थी इसने ऑरबीज़ वाली। तो ऑरबीज़ वाली सीरीज़ थी, उसमें क्या करा, एक व्लॉग में इसने जो है ऑरबीज़ को दिखाया कि पूरा जो है पूल हमने ऑरबीज़ से भर दिया। फिर पीयूष और कुणाली उसमें चले गए, फिर जो है उन लोगों ने मेरी गाड़ी में डाल दी, फिर ऑरबीज़ जो है उसको गार्डन में डाल दिया। तो सीरीज़ चल रही थी पूरी। तो वो सीरीज़ में जब पीयूष और कुणाली और साहिल जो है वो उस पूल में घुसते हैं ऑरबीज़ वाले, तो ये क्या करता है ना, जहाँ पे पीयूष बैठा होता है ना, वहाँ पे वो ऑरबीज़ यानी कि वो बॉल्स को जो है पकड़ने लगता है। तो साहिल उसको कहता है कि सौरवदा कोई और पीयूष का बॉल मत पकड़ लेना। तो वो कहते हैं अरे हाँ देखो ये क्या है, ये क्या मुझे फील भी हो रहा है। तो इसको अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहा है, वो डबल मीनिंग बातें कर रहा था। पीयूष को भी पता है, पीयूष अब एक टीनेजर है, साहिल को भी पता था। तो ऐसी बातें जो है ये करता है, जबकि इसको पता है कि उसकी बच्चों वाली ऑडियंस है ज़्यादातर, तब चल जाता है। लेकिन मैटिंग का इसको पता नहीं है, वो डांसिंग वो वाला बोल रहा है। अब ये शादीशुदा आदमी है, ठीक है। तो अब ये ना सीख गया है। अब ये 2020, 21, 22 वाला सौरव जोशी नहीं रहा। अब इसको ये है कि भाई बाय हुक या बाय क्रुक जो है मेरा ब्लॉग चलना ही चाहिए, उस पर बढ़िया से बढ़िया व्यूज़ आने ही चाहिए, वरना लोग ना बोर हो गए। पीयूष ज़्यादा कंटेंट देता नहीं है, साहिल भी नहीं देता है, कुणाली से कितना ही ये कंटेंट निकलवाएगा। तो इसको पता है कि यही वाला कंटेंट जो है चलेगा, इसी से ज़्यादा हाइप बढ़ेगी और इसी से ज़्यादा जो है ना कॉमेंट्स आएंगे। इसको कोई परवाह नहीं है अपनी वाइफ को कोई भी क्या बोल रहा है। अभी इसकी वाइफ जो है ये गई है अपने मायके में, क्योंकि ना मैंने सुना है कि उत्तराखंड साइड जो है पहाड़ों में एक मलमास का महीना जब चलता है ना, तब न्यूली वेडेड कपल जो रहते हैं ना एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे को वो देखते नहीं है। तो इसने क्या मैनिपुलेट किया ऑडियंस को कि भाई ये तुम लोग जो है ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि अवंतिका को तुम लोग पसंद नहीं करते हो। पर्पसली इसने सारा ब्लेम शिफ्टिंग कर दिया ऑडियंस पे कि ऑडियंस की वजह से ये अवंतिका दिख नहीं रही है। हालांकि ये झूठ है, मलमास की वजह से अवंतिका नहीं है, क्योंकि इन दोनों की नई नई शादी हो रखी है। तो इतना ज़्यादा ये कनिंग हो गया, अभी इतना मास्टरमाइंड, इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजी से ये बंदा चलता है। अब उससे पहले ब्लॉग में जो है ना अवंतिका साफ साफ दिख रही थी, शीशे में दिख रही थी कि ये दोनों कहीं डिनर पे गए या लंच पे गए हैं, बॉबी भैया भी थे साथ में। तो वहाँ पे अवंतिका जो है वो मिरर में उसकी शेडो रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अवंतिका कहीं पर चली गई है, मैं बता नहीं सकता हूँ, ये है वो है। तो ये जानबूझकर ये चाहता है कि लोग स्पेकुलेट करें कि वो जो हुआ इंसिडेंट मोबाइल में उसकी वजह से अवंतिका को बुरा लगा है और उसके बाद जो है वो घर छोड़कर चली गई है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। ये है क्या परेशान हो तुम तो उसके साथ गए हो, तुम्हारे बीच में तो सब कुछ ठीक है। तुम ये क्लियरली क्यों नहीं बता रहे ऑडियंस को कि मलमास की वजह से जो है वो अवंतिका अपने मायके गई है, वो यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी से चलता है, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड इसके ब्लॉग रहते हैं। ये एक अच्छा बेटा है, नो डाउट, अच्छा शायद पहले एक अच्छा डिसेंट ब्लॉगर था, लेकिन अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा कनिंग ब्लॉगर बन गया है। इसको कुछ नहीं पड़ी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट की, इसकी बीवी को कोई कुछ भी बोले, इसको है कि बस मेरे ब्लॉग्स चलने चाहिए। तो उस लेवल पे ये आ गया।
ये पर्पसली जो है अवंतिका को बैड लाइट में दिखाता है ताकि लोग उसे ट्रोल करें और इसको जो है इसके साथ लोग सिंपथाइज करें, और फिर जो है इसको ज़्यादा ऐसे जो कमेंट देखने लगते हैं तो फिर इसे मजा आता होगा, पता नहीं क्या किक मिलती होगी। फिर ये बोलते अरे नहीं नहीं गाइस क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों नहीं गाइस ने इसलिए बोला तो क्योंकि तुमने वो चीज़ें दिखाई पर्पसली। बाकी आपका क्या कहना है सौरव जोशी के बारे में और अवंतिका के बारे में और ये जो ड्रामा चल रहा है ये सारी चीज़ों के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा एंड आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।